जय श्री श्याम, जय हो हारी के सहारे, जय हो तीन बाणधारी, जय हो खाटू नरेश, जय हो पल पल रक्षा करने वाली शेरा वाली मैया। आपकी सदा ही जय हो माँ ब्रह्मचारिणी। आपको कोटि कोटि नमन। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे बहन भाई और मेरे बुजुर्ग माता पिता के समान उन सभी को राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय नव दुर्गा जी महारानी। आपकी सदा ही जय हो। आज का जो विषय है बड़ा ही महत्वपूर्ण, हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक विषय है, तो गौर पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इससे आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। तो आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले, जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, माँ ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्रि को यह कार्य अवश्य करें। अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपके घर में धन, लक्ष्मी, दौलत, वैभव, अखंड लक्ष्मी का वास हो जाएगा। खंड लक्ष्मी जिसकी कोई सीमा नहीं होती, इतनी लक्ष्मी बरसेगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और वीडियो को शुरू करने से पहले चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें और कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें, शेयर करें। कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करें और मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और पूरी सुने, आधी अधूरी वीडियो ना सुने, पूरी वीडियो सुने। और जो मेरी वीडियो को सुन रहा है, सुन पा रहा है, मैं उन सभी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वीडियो बना पाता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वीडियो आगे शेयर कर पाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी का आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। इस दिन आप ब्रह्मचार्य होकर बिल्कुल शुद्ध भाव से माता की खंड ज्योत के सामने बैठें, अखंड ज्योत के सामने बैठकर, और जो भी आप संकल्प लेते हैं वो संकल्प लेना है आपको। और इस दिन सबसे बढ़िया जो मंत्र है, अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है तो सुनने पर सुहागा होगा। अगर गुरु मंत्र नहीं मिला हुआ है तो आप ये मंत्र कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा और आसन पर बैठना होगा, शुद्धिकरण करना होगा खुद का, आसन का, दरबार का, और अखंड ज्योत के सामने आपको बैठना होगा और संकल्प लेकर बोलना होगा। जो आपके मन के अंदर जो भी आपकी भावनाएं हैं, जो भी आपके मन के अंदर कार्य है जो पूर्ति नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, तो माँ नवरात्रि में बहुत प्रचंड रूप में चलती है और भक्तों का कार्य करती चली जाती है। और यही वो 9 नवरात्रे हैं, यही वे दिन होते हैं जो आपके असंभव से असंभव कार्य भी मैया रानी कर देती है। और इतनी जल्दी करती है कि आप सोच भी नहीं पाते। आप इतना ही सोचते हैं कि यह कार्य कैसे हो गया, किस हिसाब से हो गया, हमने तो कभी सोचा नहीं था। तो माता रानी आपके भंडार भर देती है। और उस दिन आपको हाथ में संकल्प लेकर और अपने गुरु को याद करके, अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को याद करके आपको यह मंत्र जरूर करना है। एक तो यह मंत्र आप ये कर सकते हैं, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। या फिर आप ये कर सकते हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बार 2-3 बार बोल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आप ये मंत्र का जाप लगातार कर सकते हैं। लगातार करते हैं तो अगर आप इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और लगातार अगर आप मैया रानी का जाप करते हैं, आपके मंत्र अंतरात्मा में, जिसमें आपकी होठ भी ना हिले, आपकी जीभ भी ना हिले, अंतरात्मा में अगर आप ये मंत्र का जाप करते हैं तो आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इन दिनों में माँ हर टाइम हर पल आपके साथ होती है, आपके भाव को देखकर आती है, आपके प्यार को देखकर आती है। और आपके भाव को देख, जब आप भावों से मैया रानी को बुलाते हैं, जब आपके दुखों को देखकर मैया रानी आपके घर पे आती है, और जब आप मैया रानी को बुलाते हैं और ये मंत्रों का जाप करते हैं, इस दिन किसी चुगली, किसी से लड़ाई झगड़ा,
बिल्कुल भी मत करे। दरबार पर जो भी आए उसे खाली नहीं जाने दे। जो भी कोई आए, भिखारी आए तो उसे भोजन कराएँ, पानी प्यासा आए तो उसे पानी पिलाएँ, और जो वस्त्र जो बिल्कुल फटे आला है उसे कपड़े का दान करें। किसी को भी अपने दरबार से खाली मत जाने दें। और इस दिन आप मंत्रों का जाप करें। अगर मंत्रों का जाप करते हैं और इस दिन हो सके तो जितना हो सके आज के दिन आप कीर्तन भजन करें, मैया रानी को प्यारे प्यारे भजन सुनाए, मैया रानी को खुश करें। और जब मैया रानी जब खुश होती हैं तो आपको अपार धन दौलत अखंड लक्ष्मी प्रदान करती है। इतनी लक्ष्मी आपको प्रदान करती हैं कि आपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा, इतनी लक्ष्मी आपको मिलती है आपके जीवन में। और इस दिन लड़ाई झगड़ा किसी से ही नहीं करना है। हवन यज्ञ कर सके तो सबसे बड़ी बात है। आप इसी मंत्र का हवन यज्ञ भी कर सकते हैं। अगर हवन यज्ञ करते हैं तो आपके घर में मैया रानी का सुरक्षा कवच बन जाता है, जिससे कोई बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति उसे भेद नहीं पाती। आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती। और जो आपके जो पितर होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं, और वो आपके हेल्प करने लग जाते हैं, पल पल के बारे में आपको बताने लग जाते हैं। जब आप इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो मैया रानी आपकी हर पुकार को सुनती है। आपकी पुकार को सुनकर आपके पास आती है, आपको सपने में दर्शन देती है, आपको संकेत देना शुरू कर देती है कि ये कार्य ऐसे करना है। जब ये तब होगा जब आप ब्रह्मचर्य का पालन के साथ साथ जब आप मंत्रों का जाप करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऊपरले मन से, मतलब दिखावे के लिए आप पूजा पर बैठ गए और दिखावे के लिए आप 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए और अंतरात्मा में आपके तार मैया रानी से जुड़े ही नहीं हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पूजा भक्ति पाठ बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप करते हैं, अगर आधा घंटा भी करते हैं, अगर उस आधे घंटे में अगर आपके तार मैया रानी से जुड़ते हैं, अगर आपको वाइब्रेशन होती है, आपको रोंगटे खड़े होते हैं, वाइब्रेशन होती है, ये कुछ संकेत होते हैं जिससे पता लगता है कि आपके तार मैया रानी से जुड़ गए हैं। जैसे ही आप बैठते हैं, संकल्प लेते हैं, आसन पर बैठते हैं और मैया रानी का मंत्रों का जाप करते हैं। मंत्रों का जाप आप कोई भी कर सकते हैं, और जो सबसे श्रेष्ठ मंत्रों का जाप है, क्योंकि आज माँ ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है। अगर आप ये मंत्रों का जाप करते हैं जो मैंने बताए हैं, ओम मैं दोबारा बता देता हूँ, ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। ये एक तो मंत्र छोटा मंत्र है, या फिर आप बड़ा मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और बिल्कुल शुद्ध भाव से, बिल्कुल मन से आप अगर ये करते हैं तो मैया रानी आपके पुकार सुनती है और आपके हर कार्य में आपका सहयोग देती है और आपके कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें, कम से कम 10 लोगों के पास अवश्य भेजें। क्योंकि जितना ज्ञान हम बांटते हैं उतना ज्ञान फैलता जाता है, जितना ज्ञान फैलेगा उतना ही हमें सुख की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।